सीरीज का सीजन फिनाले आ चुका है। हाँ, इसका मिड क्रेडिट सीन भी था। अगर तुमने वो नहीं देखा तो जाके पहले वो देखो। पिछले 5 एपिसोड्स की बात बाद में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं सब कुछ बात करना चाहूँ तो हम बात करते हैं सीजन फिनाले की। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड में मार्क और स्टीवन हमें दिखाया जाता है कि फील्ड ऑफ रीड्स वगैरह में जा चुके हैं, अपने आप को एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं या एक्चुअल दुनिया में क्या हो रहा है। और यही होता है, हैरो को वो मूर्ति मिल जाती है, वो स्केरअप लगा के अमित को जिंदा करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लैला उसका पीछे कर दिया, उन्हें कुछ पुलिस ऑफिसर्स रोक लेते हैं और जब वो छड़ी मारता है तो आई थिंक 99 मतलब एक बंदा उन पुलिस ऑफिसर में बचता है, बाकी सब मर जाते हैं। और ये हमें बताया जाता है आई थिंक जो पिछले एपिसोड में ऐसा हो रहा था ना, जब तवारीख बोल रही थी कि बहुत सारी सोल्स आ रही हैं अनजस्टिफाइड, तो आई थिंक ये वही सोल्स थी। और हाँ, इससे एक और बात क्लियर हो जाती है क्योंकि लैला भी वहाँ मौजूद होती है, तो इससे भी पता चलता है कि लैला भी हमेशा सच मतलब सही रहेगी, अच्छी रहेगी, क्योंकि वो सोल जज करती है। सिंपल सी बात है, उस डंडी से जज हुआ और लैला अगर खराब होती, कभी कोई अंदाजा होता है कि इसके अंदर कोई दिमाग दिल के अंदर कुछ खराब है, तो वो भी मर सकती थी। तो इससे एक बात तो क्लियर होगी, लैला आगे जाके भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाली है और ये हमेशा सही रहेगी। अब वहीं पे जब लैला हॉरो को मारने की कोशिश करती है तो उससे तवारी जो हिप्पो है वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, उसे बताती है कि तो अगर तुम्हें मार्क को बचाना है तो तुम्हें खोंशू को दोबारा जिंदा करना पड़ेगा। और वो उसको अपना अवतार बनाने का ऑफर भी करती है, लेकिन लैला उसी वक्त मना कर देती है। उसके बाद लैला उन्हीं के साथ पता नहीं हैरो एक जमीन पे मारता है और अचानक खुल जा सिम्पसन की तरह पूरे पहाड़ इधर उधर होकर खुल जाते हैं, वहां पे सब गॉड्स दिखते हैं। और यहाँ मैं सच बताऊं, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ क्योंकि तुमने सारे गॉड्स के अवतार दिखाए, तुमने मतलब बड़े बड़े गॉड्स, तुमने फाइट ही नहीं दिखाई, इतनी आसानी से उसने मार दिया मतलब। और अब पता चला ना कि, और मुझे ये बात बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं लगी कि कैसे गॉड्स को पता नहीं लगा, एंड मौके पे पता लग रहा है, उसके बाद वो कुछ कर भी नहीं रहे। चलो ये अवतार से चलो उससे हरा दी, लेकिन गॉड्स को तो आना चाहिए था। अमित को 200 साल से इनका बंद किया हुआ है, 2000 पता नहीं 2000 साल से 200 साल से बंद किया हुआ है और वो रिलीज हो रही है और कोई गॉड भी नहीं आया। खैर हॉरो उन सबको मार के अमित को रिलीज कर देता है। अमित हमें क्रोकोडाइल की शेप, एक एलिगेटर की शेप में दिखती है, दोनों अलग अलग है, एलिगेटर की शेप में दिखती है। इधर लैला छुपके से जाके खोंशू को रिलीज कर दिया। खोंशू इतना बड़ा कमीना है ना, वो मार्क को बचाने के लिए होता है, वो सबसे पहले ऑफर देता है लैला को कि तुझे मेरा बनना है अवतार के नहीं। और लैला जो बात कहती है ना, आर यू जोकिंग, लिटरली हम सबकी सेम फीलिंग्स थी। और इससे पता चलती है कि खोंशू कितना हरामी बंदा है, बंदा नहीं सॉरी गॉड है। खैर लैला उसको मना कर दी तो फिर वो खुद अमित को रोकने के लिए जाता है और हमें एक सीजीआई फाइट देखने को मिलती है बिटवीन एन एलिगेटर और पता नहीं परिंदा बर्ड क्या है, जो भी खोंशू समझ नहीं आया क्या है। फिर भी इसमें हमें दिखता है कि खोंशू बहुत बुरी तरीके से पिट रहा है। और जब भी वहां पे दूसरी तरफ जो मार्क्स फील्ड ऑफ ड्रीम्स में पहुंच चुका है, उसे हिप्पोपोटामस तवारीख पहुंचा चुकी है, लेकिन उसको सब चीजें मिल गई हैं, खुशी वगैरह सब चीजें, सुकून मिल गया है। लेकिन वो बोलता है कि मैं स्टीवन को छोड़े बगैर नहीं जाऊंगा, स्टीवन मेरे बुरे वक्त में साथ दिया तो मैं उसको उसके बुरे वक्त में नहीं छोड़ूंगा, और वो रिफ्यूज कर देता है। उसके बाद अपना हार्ट लेके, उसके हाथ में दिल होता है, उसको लेके स्टीवन के पास जाता है, एक छोटी सी स्पीच देता है प्यार। मतलब तुम मार्वल देखे हो, मार्वल पिछली 2 लोकी में भी यही था, अपने आप से प्यार करना सिखा रहा है तुम्हें कह रहा है कि अपने आप की केयर करो। पिछली लोकी में भी यही था, इसमें भी यही है। खैर बड़ा बेहतरीन सीन होता है, वो छोटी सी स्पीच देता है, उसके बाद वो दरवाजे खुल जाते हैं, दोनों के हार्ट गायब हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं, इसके बाद जिंदा होता है। जैसे ही लोग जिंदा होते हैं वहां पे खोंशू उनको फौरन क्या कह सकते हैं महसूस कर लेता है और उसके बाद वो फौरन इनके पास आता है। खैर खोंशू के पहुंचते ही उन लोगों की हीलिंग पावर दोबारा से आ जाती है, वो सूर आ जाता है, दोनों बुलेट्स बाहर आ जाती है। इसके बाद खोंशू कि स्टीवन बात करता है पहली दफा खोंशू से, वो उससे एक ऑफर देता है कि देखो हम लोग तुम्हारा काम करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इसके बदले हमें भी कुछ चाहिए। और खोंशू को फाइनली उनकी बात पे एग्री करना पड़ता है और वो बोलते हैं कि अगर तुम इस बात को इस अमित को कैद कर दोगे तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। और ये बात होती है। उसके बाद खोंशू उसको फ्लाइंग पावर देता है। देखो कॉमिक्स के अंदर ना, कि कॉमिक्स के अंदर मून नाइट के पास पावर्स नहीं होती, क्यों? क्योंकि बहुत अरसे तक तो उसमें ऐसा ही हुआ है कि खोंशू सिर्फ मार्क और स्टीवन वगैरह सबके दिमाग में है, वो कभी रियल होके ऐसे नहीं आया। तो हमेशा मार्क बगैर पावर के लड़ता है, कुछ ऐसा नहीं होता। यहाँ इसमें सबसे पहले उसने हीलिंग पावर दी, उसके बाद उसको उड़ने की पावर दी, जो कि बहुत आई थिंक सेंस भी बनाती है कि गॉड है, वो कुछ पावर्स दे सकता है, उसके बाद पावर्स होंगी। उसके बाद हमें दोनों अवतार्स की लड़ाई देखने को मिलती है, इधर ये इधर। लेकिन इससे पहले होता है कि हॉरो अटैक करता है लैला पे, और लैला तवारीख ने जो पहले ऑफर की थी उस सीन के अंदर, वो दोबारा उसे बोलती है। और तवारीख की यहाँ रिएक्शन, यहाँ सबसे पहले तो एक्टिंग की तारीफ करनी चाहिए। जो एक्ट्रेस है मेक इल कालम है, क्या नाम है, जो भी इनका नाम है, उन्होंने क्या बेहतरीन एक्टिंग की। ऑस्कर आइजैक की तो हम बात कर ही रहे पूरी सीरीज में, कमाल की एक्टिंग। लेकिन यहाँ उनकी एक्टिंग का डिस्प्ले भी मिलता है, जो शिफ्ट आता है ना 2 बंदों के बीच में। उसके बाद तवारीख की बातों से अंदाजा होता है वो कब से एक अवतार ढूंढ रही है, लेकिन उससे मिल नहीं रहा। उसके बाद मलबे के हटते ही हमें लैला के सूट की पहले नजर मिलती है, और क्या ही कमाल का सूट है।
और देखो कॉमिक्स की अगर हम बात करें तो कॉमिक्स के अंदर लैला के पास तो कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन इजिप्शियन की तरफ से इजिप्शियन एक सुपर हीरो होता है स्कारलेट स्कैरब करके, और वो उसका जो नाम होता है वो लैला का बाप है इस सीरीज के अंदर। तो आई थिंक इन्होंने कॉमिक्स से थोड़ा चेंज करके लैला को ही वो सुपर हीरो बना दिया। अभी तक उसका कोई नाम तो नहीं दिया, लेकिन आगे जाके आई थिंक स्कारलेट स्कैरब करके फर्स्ट इजिप्शियन सुपर हीरो करके ये लोग ये इसको नाम देने वाले। और क्या ही सूट लग रहा था, मतलब कमाल यार। उसके बाद इस तरफ यहाँ पे दोनों अवतार्स की भी लड़ाई चल रही है, उसके बाद दोनों गॉड्स की भी लड़ाई चल रही है। और जहाँ गॉड्स की लड़ाई में थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड भी हूँ, कुछ भी मतलब तबाही दिखी नहीं कुछ, या तो एक सेंस ये बनाती है कि किसी को वो दिख ही नहीं रहती, दो बड़ी बड़ी चीजें लड़ रही हैं। और हाँ, अमित भी इतनी बड़ी हो चुकी है क्योंकि उसने बहुत सारी सोल्स एब्जॉर्ब कर ली है। लेकिन खोंशू कैसे बड़ा हुआ मुझे ये समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी दोनों की लड़ाई हुई, चलो गॉड है मान लेते हैं, कोई तबाही नहीं दिखाई, बस दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं और किसी को इतना रिएक्शन नहीं। आई थिंक सेंस ये उन्होंने बनाया कि किसी को दिख भी नहीं रहा, अगर कोई दिख नहीं रहा तो माना अगर दिख जाता तो बड़े बड़े सुपर हीरो दूसरे भी आ सकते थे। तो आई थिंक किसी को दिख नहीं रहा, जितना मैं ये अजम्पशन करके चल रहा हूँ। लेकिन इसके बाद क्या होता है, यहाँ खोंशू भी पिट रहा है, यहाँ मार्क भी पिट रहा है, लैला आके बचाती है। अब मार्क, स्टीवन, लैला तीनों मिलके लड़ रहे हैं और वो हैरो को नहीं मार पा रहे, और वहाँ खोंशू भी पिट रहा है। और फिर हमें देखने मिलता है वो ग्लिच फिर से, और जो पहले सीजन से हमें निशानी दी जा रही है। पहले सीजन से 3 मिरर्स दिखाया गया है, हर चीज, बहुत सारी एक्शन फाइटिंग सीन में ही बताया गया कि कोई और भी है, और यहाँ पे आके उसकी कंफर्मेशन हो जाती है। यहाँ मैं प्रयास से डिसअपॉइंटेड भी हुआ और सही भी लगा। देखो जैसे लोग शुरुआत से दिखा रहे हैं कि जो जेक लॉकली है, तीसरा कैरेक्टर जो है, वो बहुत ही ज्यादा आदमखोर टाइप है, मतलब वो फुल खूंखारों की तरह मारता है। उन्होंने यहाँ पे उसको दिखाया नहीं, लेकिन जो इन्होंने सीन कट किया चलो सेंस बनाते, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार फिनाले में तो तुम दिखाते वो कैसे मारता है, मैं मतलब था कि कुछ तो दिखाते कि तुमने देखो, तुम ये एक बात सोचो, लैला, स्टीवन, मार्क, तीनों अवतार्स हैं गॉड के, तीनों के पास, दोनों के पास खोंशू के पास उसका तवारी थी, मतलब उतनी पावर्स, उसके बावजूद वो हैरो को हरा नहीं पा रहे थे, और जेक लॉकली ने अकेले हरा दिया। मतलब ये बताती कि वो कितना खतरनाक होने वाला है। मुझे नहीं लग रहा मार्वल कब तक उसे छुपा के रखेगा। खैर जिसके बाद ये लोग, जैसे लैला को पहले भी बता चुका होता है, वो पता नहीं कौन सा अवतार होता है किस गॉड का, कि अगर तुम्हें अमित को मारना है तो उसकी किसी बॉडी में कैद करना पड़ेगा, और उस बंदे को मार दो, अमित भी मर जाएगी। अमित भी मर जाएगी या मर जाएगा, मर जाएगी, क्योंकि आवाज से मैं मर जाएगी गैस कर रहा हूँ। उसके बाद वो लोग यही करते हैं, हॉरो की बॉडी में उसको कैद करते हैं, और वहां पे मारने वाला होता है कि लैला बोलती है तुम्हारे पास चॉइस है, और फिर वो मना कर देता है, और खोंशू को कहते हैं तुम्हें खुद मारना है तो खुद मारो। और इसके बाद हमें फिर से वो ड्रीम सीक्वेंस देखने को मिलता है, और यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि ये जो भी चल रहा है शुरुआत से, कि असल में ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब मार्क के दिमाग में चल रहा है। मार्क के दिमाग ने आई थिंक इस सब चीज़ों से बचने के लिए अपने अंदर एक बना लिया था कि कैसे कि उन सब रियलिटी नहीं है, वो इसका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ये सब चीज़ें। लेकिन जब वहाँ खून देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये सब जो भी हो रहा है मेरे दिमाग में हो रहा है, वहाँ एक्सेप्ट करता है ये कि मैं हूँ ऐसा, मेरे अंदर 2 पर्सनैलिटीज़ हैं, मैं गॉड का अवतार हूँ, ये सब चीज़ें। और इसके बाद हमें दिखाते हैं मार्क दोबारा से अपने बेड पे उठ रहे हैं स्टीवन के साथ। इनके पास कोई मून नाइट की सुपर पावर नहीं है, 2 गोल्ड फिश दिखती हैं ना, एक पर दोनों, एक स्टीवन एक मार्क को रिप्रेजेंट करते हुए, और इसके बाद सीजन खत्म हो जाता है। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर तुम ये समझ रही थी कि सीरीज यहीं खत्म हो गई तो नहीं। इसके बाद एक मिड क्रेडिट सीन है जिसके अंदर हमें दिखाया कि हैरो जो है वो एक साइकियाट्रिस्ट ऑफिस के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर है, और उसको कोई पिक करने आता है, और हर जगह लोग मरे हुए हैं उस हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन उसको कोई पिक करके एक बड़ी सी लैम्बोर्गिनी में बैठाता है, और वहां हमें अंदर देखने मिलता है खोंशू अपना फुल टिप टॉप कोट पैंट के अंदर, और वहां हमें खोंशू बताता है कि मार्क और मैंने उसको छोड़ तो दिया अपने वादे के मुताबिक, लेकिन मैं कभी उन्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि वो कितने कॉम्प्लिकेटेड है। और उसके साथ ही हमें देखने को मिलता है जैक लॉकली। अब देखो कॉमिक्स के अंदर ना जैक कोई इतना खूंखार बंदा नहीं है। जैक जो होता है मून नाइट की पर्सनैलिटी, वो होता है कैब ड्राइवर, और वो उसकी जैसे थोड़ी छोटी बहुत पहुंच होती है तो वो इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। इसी तरीके से स्टीवन जो होता है, स्टीवन बहुत अमीरदार होता है, अमीर होता है। लेकिन यहाँ जो इन्होंने दिखाया ना कि स्टीवन को एक बिल्कुल मासूम सा बंदा दिखाया, और जो जैक लॉकली है वो एक स्पेनिश दिखाया है, स्पेनिश और फुल, और वो उसी वक्त फौरन हैरो को मार देते हैं। और इससे इस सीजन के खत्म होने के बावजूद बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले जैक लॉकली के लिए तो बहुत एक्साइटमेंट आ जाती है कि अब सीजन 2 तो पक्का हो गया है, क्योंकि मार्वल ने अपने जो ट्वीट मारा उसके अंदर सीरीज फिनाले की जगह सीजन फिनाले कर दिया है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि सीजन 2 भी बन रहा है। और इसके अलावा जैक लॉकली को ये लोग कब तक छुपाएंगे, ये चीज क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि उसकी देखो सिंपल जितना उन्होंने अभी तक दिखाया है कि वो फुल PG-13 को क्रॉस कर देगा। और मार्वल से कैसे दिखाने वाला है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जिस तरह से खतरनाक दिखाया ना उसे, कि मतलब
वो अकेले बंदों को मार रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, और मैं उसको बड़ा एक्साइटेड हूँ कैसे दिखाएंगे ये लोग। और मैं सीजन 2 के लिए इस वजह से भी एक्साइटेड हूँ कि क्यों है, अभी इस सीरीज में हमने देखा कि कैसे मार्क और स्टीवन एक दूसरे को समझते हैं। अब अगले सीजन के अंदर मार्क स्टीवन मिल के जैक लॉकली को समझाएंगे, अपने साथ बनाएंगे, तो बहुत एक्साइटमेंट तो है मेरे लिहाज से। देखो ये सीजन पूरा बहुत अच्छा था, और सबसे बड़ी बात ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग, ये जिनका मे इल काल में नाम है उनकी एक्टिंग, इसके अलावा ईथन हॉक की एक्टिंग, ये तो कमाल थे। थोड़ी फाइनाले से मेरी डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि वो बिल्कुल मार्वल की तरह लग रहा था, मतलब सब जल्दी जल्दी हो गया, ये सही हो गया, ये हो गया, थोड़ा लंबा बनाते, थोड़ा जैसे वो गॉड्स की लड़ाई दिखाते। मैं बहुत डिसअपॉइंट था कि देखो इन्होंने बता दिया कि जो हम तुम्हारे मेन गॉड फोकस में, जैसे तवारीत हो गया, हॉन्शी हो गया, अमित हो गया, इनके अवतार लड़ सकते हैं, और क्या कोई सारे गॉड्स की कोई इज्जत ही नहीं है, उनके कोई अवतार लड़ ही नहीं सकते। और ये बात समझ नहीं आई मुझे, सिंपल सी बात है। ये थोड़ा दिखाते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, इसके अलावा लैला की थोड़ी पावर्स बताते हैं, हैरो की थोड़ी पावर्स बताते हैं, कुछ भी नहीं किया, जल्दी जल्दी सब खत्म कर दिया, खोंशो और उनको भी लड़ा दिया, और ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था इस सीरीज का। देखो अगर मैं सारी एपिसोड्स रैंक करने जाऊँ ना, सबसे ऊपर मेरे लिए एपिसोड 5, 4, 1, 2, 6 और लास्ट में 3। अब तो मैं ये करो या ना करो, लेकिन मेरे लिहाज से ये 6, देखो 6 अच्छी थी, मैं थोड़ा ऊपर भी ले जाऊँ, लेकिन जो मुझे जल्दी जल्दी वाली फीलिंग है ना, मुझे 1 मिनट के लिए ऐसे नहीं लगा यार कुछ खराब हो जाएगा, मुझे लगता था सब सही होगा। और ये जो एक आ जाती है ना, कह सकते हो तुम गैस कर सकते हो, ये मुझे खराब लगता है सीरीज के लिए। यार सबसे बड़ा एक और सवाल तो यही है कि स्कारलेट स्कैरब जो नया इन्होंने सुपर हीरो, इजिप्शियन सुपर हीरो दिखाया, उसकी भी आई थिंक सीरीज बन सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको भी देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। तो मुझे तो ये सीरीज पसंद आई, देखो सिंपल सी बात है, बहुत पसंद आई। और तुम मुझे बताओ कमेंट में तुम्हारा क्या राय थे, तुम्हें कैसी सीरीज लगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तुम इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं तुमसे मिलता हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के रिव्यू के बाद। बाय बाय।